एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और हमने पूरा अध्याय का अध्ययन कर लिया है और अब समय है कि हम उसका संक्षेप में जो सारांश है उसके विषय में बात करें कि क्या क्या मुख्य शिक्षाएं हमें पहले कुरिन्थियों में प्राप्त होती हैं या मिलती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं हमेशा की तरह सभी पत्रियों में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, एक या दो या सात आठ नहीं है, बहुत सारी शिक्षाओं को हम वहां पर लेते हैं। लेकिन मेरा ये जो कंक्लूजन बनाने का जो उद्देश्य है ये मुख्य शिक्षाओं को लेने का है, यानी कि जो मेन प्रमुख शिक्षाएं हमें इस पत्री में मिलती हैं हम उसका जो है अध्ययन कर सकें और नोट डाउन कर सकें या लिख सकें कि इसमें जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो क्या है। जो मैं यहां बता रहा हूं केवल यही शिक्षाएं नहीं है बल्कि इसके अलावा बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन यहां मैं जो मुख्य शिक्षाएं आपके लिए पहला कुरिन्थियों से लेकर के आया हूं तो वो 9 प्रकार की मुख्य शिक्षाएं हम पहला कुरिन्थियों में पाते हैं। पहली है मसीही विश्वासियों को कलीसिया में एक मन रहना है, उनमें आपस में कोई गुटबंदी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की कलीसियाओं में आपस में विभाजन नहीं करना चाहिए। और दूसरी हम बात करते हैं क्रूस की कथा हमारे लिए उद्धार है। जो क्रूस की कथा है वो जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता हो सकती है, लेकिन जो मसीही विश्वासी हैं क्रूस की कथा उनके लिए उद्धार होती है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर जो अनैतिकता है या अनैतिक लोग हैं उन्हें हम कलीसियाओं से दूर रखें, क्योंकि उन्हें यदि हम कलीसिया में पनपने देंगे तो जैसे पौलुस ने कहा कि जो बुरी संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो हो सकता है कि उनकी अनैतिकता हमारी कलीसिया में भी फैल जाए। तो यहां पे पौलुस ने हमें कलीसिया से अनैतिकता को और अनैतिक लोगों को दूर रखने के लिए हमें समझाया है। चौथी बात हम देखते हैं मसीह लोगों को आपस में मुकदमेबाजी से बचना चाहिए। जो मसीही विश्वासी हैं जो आपस में मुकदमेबाजी करते हैं, आपस में जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, उसके लिए यहां पर पौलुस ने हमें बताया है। चौथी प्रमुख शिक्षा में यह मिलती है कि मसीही लोगों को मुकदमेबाजी से दूर रहना चाहिए। पांचवी चीज हम देखते हैं जो विवाह संबंधी जो बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं, जो सवाल हैं, जवाब हैं, वो यहां हम पहला कुरिन्थियों में पाते हैं कि हमें दूसरा विवाह करना चाहिए कि नहीं, तलाक के विषय में हम पाते हैं। और यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि जो कुंवारे हैं उन्हें शादी करनी चाहिए क्योंकि कामोत्तर रहने से भला है कि वो शादी करें। विधवाओं के विषय में हम देखते हैं कि वो शादी कर सकते हैं। तलाकशुदाओं के लिए यदि उनकी पत्नी अब जीवन इस दुनिया में नहीं है तभी वो शादी कर सकते हैं। ये सब बातें हम पाते हैं। ये पांचवी प्रमुख शिक्षा हम इस पहले कुरिन्थियों में पाते हैं। छठी बात हम यहाँ पर जो पाते हैं मूर्तियों के आगे चढ़ाया गया भोजन या प्रसाद और अविश्वासियों के साथ जो हमारा व्यवहार है, जो वो हमें न्योता देते हैं। हम इस सेकुलर देश में रहते हैं और उस वक्त भी कुरिन्थ की कलीसिया भी ऐसे ही माहौल में रहा करती थी। इसके विषय में हमें बहुत सारी शिक्षाएं यहां पर मिलती हैं। और सातवीं बात हम देखते हैं कि जो आराधना में जो अनुशासन है उसके विषय में यहां पर पौलुस ने कहा है कि आराधना में जो कलीसिया में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। यदि हम कलीसियाओं में जो अनुशासन को नहीं लाएंगे तो फिर कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं रहेगी और तितर बितर हो जाएगी। तो आराधना में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। और आठवीं शिक्षा हमें मिलती है जो आत्मिक वरदान है वो सभी मसीही विश्वासियों के लिए हैं और वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए होते हैं। और अन्य भाषा का जो वरदान मिलता है हमें वो किसी के सामने जब तक नहीं बोलना है जब तक हम उसका अनुवाद ना कर सकें। और नवी बात जो हम देखते हैं पुनरुत्थान के विषय में, एक मसीही विश्वासी का जो विश्वास का आधार है वो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है और उसी के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है वैसे ही प्रत्येक मसीही विश्वासी का भी पुनरुत्थान होगा। तो यहां पर हमने जो 9 प्रमुख शिक्षाएं जो हमें पहले कुरिन्थियों में मिलती हैं उसको हमने देखा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारी शिक्षाएं हैं, केवल 9 ही नहीं है, लेकिन ये एक सारांश के रूप में एक हम बात कर रहे हैं, कंक्लूजन के रूप में बात कर रहे हैं। तो जरूरी है कि हम 9 प्रमुख बातों को जो ठोस रूप से यहां पर हमें बताई गई हैं हम उसको याद कर सके, हम उन्हें स्मरण कर सके। तो अब समय है कि हम इन 9 बातों को, 9 शिक्षाओं को थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और बाकी विस्तार से तो मैं आपको जब अध्ययन करा रहा था तभी मैंने आपको बताया है, तो बहुत ज्यादा विस्तार से हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके से बातें करेंगे कि कंक्लूजन के रूप में हमें वो स्मरण रहे कि पहला कुरिन्थियों में हमें क्या क्या प्रमुख शिक्षाएं मिलती हैं और हम कौन कौन से वचन दूसरों को बता सकते हैं। तो यहां पर जो पहली बात मैंने आपसे बात की थी वो ये थी कि जो मसीही विश्वासियों की जो कलीसियाएं हैं वो एक मन रहें, उनमें किसी भी प्रकार की दल बंदी ना हो। तो यहां पर पौलुस ने अच्छे से हमें बताया है
कि कौन किसका है, क्या कोई पौलुस का है, कोई अपोलुस का है, क्या कोई कैफा का है, क्या कैफा हमारे लिए जो है सूली पे चढ़ गया, क्या पौलुस तुम्हारे लिए बलिदान हो गया, क्या तुमने इन चेलों के नाम से बपतिस्मा लिया है? नहीं, जब तुमने एक ही आत्मा से पिया है, एक ही नाम से बपतिस्मा लिया है और एक ही प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है, तो फिर हम अपने आप को अलग अलग विश्वास, अलग अलग अगुओं के रूप में कैसे बांट सकते हैं? कैसे हम अपने आप को अलग अलग कलीसिया कह सकते हैं? यहां पर पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 10वें वचन से पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि एक ही मन और एक ही मत होकर के मिले रहो। 12वें वचन में पौलुस कहते हैं, मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है, तो क्या मसीहा बट गया है? तो क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया या पौलुस के नाम का तुमने बपतिस्मा लिया है? तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो मसीही विश्वासियों की जो कलीसियाएं हैं, जिन्होंने अपने आप को अलग अलग अगुओं की कलीसियाओं में बांट रखा है, तो पौलुस कह रहे हैं कि सावधान, तुम ऐसा करके, यहां पर पौलुस 17वें वचन में कहते हैं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे, मसीह का बलिदान व्यर्थ ठहरे, क्योंकि तुम मसीह के बलिदान को ऊपर नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम अपने अगुए को ऊपर कर रहे हो, तुम अपनी डिनोमिनेशन को ऊपर कर रहे हो, अपने उस कल्ट को ऊपर कर रहे हो, अपनी सोच को ऊपर कर रहे हो, अपनी परंपराओं को ऊपर कर रहे हो। यहां पर साफ तौर पे बाइबल हमें इस बात की हिदायत देता है, इस बात की चेतावनी देता है कि तुम अपने आप को इस प्रकार से डिनोमिनेशनों में मत बांटो। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि यह मेरा छोटा सा प्रयास है, लेकिन यह मेरा विश्वास है कि ये छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा प्रयास में कन्वर्ट होगा, जब बहुत सारे मसीही विश्वासी इस बात को कहेंगे कि नहीं, हमें किसी डिनोमिनेशन में अपने आप को नहीं बांधना है, हम सच्चे मसीह की कलीसिया हैं। वो बात अलग है कि हम किसी चर्च के मेंबर हैं, वो अलग चीज है, वो बने रहेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको अपने चर्च से मेंबरशिप छोड़ देनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसे में तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा कहने का मतलब इतना है कि हम उन परंपराओं से अपने आप को एक दूसरे से अलग ना कहें। ये ना कहें कि वो मेथोडिस्ट है, वो पेंटाकोस्टल है, वो सीएनआई है, वो ये वाला कल्ट है, ये वाली डिनोमिनेशन है। नहीं, हम सबको एक दूसरे को अपनी संगति में लेना है। पौलुस हमें यह बात कह चुके हैं, एक दूसरे को जो विश्वास में निर्बल हो अपनी संगति में ले लो, लेकिन विवाद करने के लिए नहीं। तो पौलुस का यहां कहने का जो मतलब है, कलीसियाओं में इस प्रकार से जो डिवीजन आज पाए जा रहे हैं, उस वक्त भी पाए जा रहे थे। यह बात पवित्र आत्मा को पता था, इसीलिए यह पत्री में दर्ज हुआ कि हम इसको सीखें और जानें और अपने आप को इस प्रकार से किसी भी डिनोमिनेशन से अपने आप को अलग ना करें। सबसे पहला सवाल किसी मसीही विश्वासी का दूसरे मसीही विश्वासी से आज यही होता है, और मैं कई बार इस बात से टकराता हूं और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है और मैं उन्हें बड़े प्यार से समझाता हूं। उनका सवाल एक यही होता है, ब्रदर आप कौन से डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हैं? अभी जब हमने 5वां बैच शुरू किया है बाइबल अध्ययन का, तो उसमें से भी बहुत सारे भाई बहनों ने पूछा कि आप कौन से डिनोमिनेशन को आप बिलोंग करते हैं, आपका स्टेटमेंट ऑफ फेथ क्या है, आपकी डॉक्ट्रिन्स क्या है। तो मैंने बड़ी विनम्रता से उनको बताया कि मेरा स्टेटमेंट ऑफ फेथ तो एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, वो कुंवारी मरियम से जन्मा और उसके मर जाने से हमारे पापों का उद्धार हुआ है। हमें उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पाया जाता है। और डिनोमिनेशन की बात रही, तो कोई डिनोमिनेशन तो मैं जानता नहीं हूं जो बाइबल में लिखी हो कि इस डिनोमिनेशन पे तुम्हें चलना है। तो जिस बात का वर्णन बाइबल में नहीं लिखा है, डिनोमिनेशन का, कल्ट का वर्णन नहीं मिला है, तो मैं कैसे कहूं कि मैं उस डिनोमिनेशन का हूं? मैं तो मसीह का हूं और मुझे तो पौलुस ने यही बताया है कि मसीह तुम्हारे लिए मरा है। पौलुस ने कहा वो तुम्हारे पाप के लिए मरा, वो तीसरे दिन जी उठा। हम तो केवल मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, हम अपनी डिनोमिनेशन का बपतिस्मा तो नहीं लेते। क्या हम उन परंपराओं को ऊंचा रख के ये कहें कि हम उस डिनोमिनेशन के हैं? हम किस डिनोमिनेशन के हैं? ये आप अपने आप से पूछिए कि आप किस डिनोमिनेशन के हैं। क्या आप डिनोमिनेशन के बनना चाहते हैं या मसीह के बनना चाहते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है आप में से लोग कोई या अदरवाइज ना लें कि मैं ये कह रहा हूं कि अपनी कलीसिया को छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। वहां हमें संगति मिलती है और वहां हमें बने रहना है, लेकिन हमारी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पौलुस का यहां पे कहने का मतलब है हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपने देखने का एक दूसरे को नजरिया बदलना होगा। हमें अपनी परंपराओं को ऊंचा नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को ऊपर रखना होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है पेंटाकोस्टल जैसे अपनी परंपरा को ऊपर रखते हैं, वो केवल अन्य भाषा और
पवित्र आत्मा का आना, पवित्र आत्मा का जाना, इस पर ही ज्यादा जो है बल देते हैं। तो मुझे उनसे ये नहीं कहना है कि तुम इस पे बल मत दो, क्योंकि ये वरदान होता है तो बल दो, लेकिन केवल इसी को बल नहीं देना है, सभी चीजों को लेके आना है। मेन चीज प्रभु की शिक्षाओं को लाना है, आत्मिक उन्नति को लेकर के आना है, ताकि उनकी आत्मिक उन्नति हो। इस बात की छाप नहीं लगानी है कि तुम पेंटाकॉस्टल हो। और दूसरी डिनोमिनेशन से भी मैं इसी बात को कहना चाहता हूं, जैसे रोमन कैथोलिक चर्चेज हैं, वो अपनी परंपराओं को क्यों ऊंचा करना चाहते हैं? क्या उनकी परंपराएं मसीही विश्वास, मसीही शिक्षाओं से ऊपर हैं? क्या उनकी परंपराएं बाइबल से ऊपर हैं? नहीं, ये हमें आपस में समझना होगा। एक समय अब ये आ गया है कि हम बैठ करके एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको एक दूसरे को बताएं और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा परंपराओं को अपने चर्च से दूर कर दें। तभी सही मायने में हम सच्चे मसीही विश्वासी बन सकते हैं, और ये कलीसियाएं मिलकर कर सकती हैं। कोई अगवा अकेला नहीं कर सकता, कोई क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगे। ये कलीसियाएं मिलकर के आपस में ये कर सकती हैं, क्योंकि भले ही अगुवे अपने आप में अलग बने रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम कलीसिया के लोग एक दूसरे के साथ हो गए, एक दूसरे को समझाने लगे, एक दूसरे को ढांढस बांधने लगे, एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने लगे, एक दूसरे को अपनी संगति में लेने लगे, उसके साथ विवाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसको आत्मिकता में प्रबल करने के लिए, तब हम सभी सही मायने में सच्ची मसीह की कलीसिया बन जाएंगे, और हमारे बीच में कोई भी डिनोमिनेशन या कोई भी कल्ट बाकी नहीं रहेगा, और हम सच्चे बाइबल आधारित मसीही विश्वासी बन जाएंगे। तो मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये मकसद है कि मैं इस प्रकार से लोगों के अंदर ये अवेयरनेस ला सकूं कि वो अपने आप को ये कहें कि भाई मैं तो मसीही विश्वासी हूं, मेरा तो कोई डिनोमिनेशन नहीं है, मैं तो मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, और प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के कारण मरा, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, मेरा ये विश्वास है। बाकी की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मसीह की जो मेन शिक्षाएं हैं वो मेरी प्योर हैं, और मैं उसी के ऊपर चलता हूं। परंपराओं का भी पालन कर सकता हूं, लेकिन वो मेरे लिए ज्यादा बड़ी नहीं है। ये जब सोच हम सब में आ जाएगी, तब मेरा शायद ये जो मुझे दर्शन है या मेरे को ये उद्देश्य जो प्रभु की ओर से मिला है वो पूरा हो सके। तो आप सब से मैं यही विनती करूंगा कि आप सब इसी प्रकार से अपने आप को सोचें, एक दूसरे में कभी भी किसी को अपने आप को डिनोमिनेशन या कल्ट में ना बांटें। खैर, कल्ट तो अलग चीज हो गई, बात डिनोमिनेशन की कर रहे हैं। तो यहां पर पहली शिक्षा हमें यही मिलती है मसीही विश्वासियों को, जो आज के जमाने में बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हम देखते हैं, क्रूस की कथा हमारे लिए उद्धार है। यहां पौलुस पहले अध्याय 18वें वचन में कहते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। और जो मसीही विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को अच्छी तरह से जानते हैं, वो जानते हैं कि कैसे वो निष्कलंक मेमने के समान वो हमारे लिए जो है बलिदान हो गया। वो एक निष्कलंक मेमने के समान उसने अपने लहू को बहाकर हमारे पापों को उठा लिया, और उसने हमें अपनी धार्मिकता दे दी। ये लोगों को समझ में नहीं आता। इसके विषय में हम बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे। केवल एक मुख्य शिक्षा के रूप में हम यहां पे लेंगे, हम लोगों से ये कह सकें, जिसने क्रूस की कथा को समझ लिया, उसने प्रभु के वरदान को समझ लिया, उसके बलिदान को, माफ कीजिएगा, बलिदान को समझ लिया, और जिसने प्रभु के बलिदान को समझ लिया, उसके लिए वो बलिदान उद्धार का कारण हो जाएगा। और यही विश्वास हम सभी मसीही भाई बहनों को उद्धार तक यानी अनंत जीवन तक लेके जाता है। तीसरी चीज, कलीसिया में जो अनैतिकता है उसे हम दूर रखें। जिस बात को हमने 14वें अध्याय में अच्छी तरह से इस बात को पढ़ा है, जब हम देखते हैं, माफ कीजिएगा, 5वें अध्याय में हम देखते हैं इसे 12वें वचन से लेकर माफ कीजिएगा, पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक देखते हैं, और 12वें और 13वें वचन को जब पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस कहते हैं, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्म करने वाले को अपने बीच में से निकाल दो। तो यहां पर हमने बहुत अच्छी तरह से 5वां अध्याय पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक का वहां अध्ययन किया था कि कैसे जो एक अनैतिक कार्य करने वाला आपके बीच में रहेगा, तो वो कैसे आपको भी आत्मिकता में नीचा करने के लिए वो एक तरह से आपको उसका कारण बन सकता है, और इसकी वजह से कलीसिया में अनैतिकता फैल सकती है। तो यहां पौलुस कह रहे हैं, बाहर वाले चाहे कुछ भी करते रहें, जो अन्य जातियां हैं, जो मसीह विश्वासी नहीं है, वो कुछ भी करें, कितने भी अनैतिक काम करें, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर कलीसिया में इस प्रकार के कोई काम होंगे, तब उस कुकर्म करने वाले को अपने बीच में से निकाल दो, उसको इस बात का मौका दो ताकि वो अपना मन फिरा सके। और अगर हम उसको कलीसिया में बनाए रखेंगे तो उसको ये मन में रहेगा कि हाँ मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन जब हम उसे साफ तौर पे उसको आईना दिखा देंगे तो वो समझ जाएगा कि मेरा अब मसीह विश्वासियों के साथ कोई भी लेन देन नहीं है, तो शायद वो अपने आप को बदल पाए, शायद वो अपना मन फिरा पाए। तो ऐसे लोगों को कलीसियाओं से दूर करने के लिए पौलुस यहाँ पे कहते हैं। और चौथी जो बात है वो हम अगले रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।